नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स के जारी हुए 5 प्रतीक 4 शहरों में लॉन्चिंग का हुआ लाइव प्रसारण। नए अवतार में दिखा शुभंकर मौली। उत्तराखंड कांग्रेस 18 दिसंबर को निकालेगी विरोध मार्च। अडानी और मणिपुर हिंसा पर कांग्रेस का हल्ला बोल। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे होगा मार्च। निकायों के अध्यक्ष पदों के लिए आई आरक्षण की अंतिम सूची पर बवाल। सूची को लेकर जुबानी जंग शुरू। एक ही पार्टी में नेताओं के बीच विवाद। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा होगी आईटीबीपी के हाथ। दोनों धामों में 6 महीने तक आईटीबीपी की एक प्लाटून रहेगी तैनात। 2022 से की गई व्यवस्था। एम्स ऋषिकेश की पहल लाई रंग। चिकित्सा संस्थान के छात्रों को भी मिलेगा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का फायदा। और कोहरे ने लगाया वाहनों की स्पीड पर ब्रेक। कम विजिबिलिटी के चलते सड़कों पर रेंगते दिखाई दिए वाहन। धुंध शीतलहर की वजह से लोगों ने लिया अलाव का सहारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून से खबर है जहां 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर लोगो, जर्सी और टॉर्च एंथम की लॉन्चिंग हुई है। कार्यक्रम का आयोजन महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में हुआ है। राज्य के 4 शहरों में बड़ी स्क्रीन पर यह लॉन्चिंग कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा और खेल मंत्री रेखा आर्य इस कार्यक्रम में शामिल रही। इस दौरान 2000 से ज्यादा खिलाड़ी और युवा शामिल हुए। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि यह उत्तराखंड का दशक है। हमारे खिलाड़ी नेशनल गेम्स में शानदार प्रदर्शन करेंगे, इसकी पूरी उम्मीद है। राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर प्रतीक यानी कि मौली मोनाल पक्षी है, नए अवतार में नजर आया। राष्ट्रीय खेल के लोगों को भी नए सिरे से डिजाइन किया गया है। अन्य प्रतीक जैसे जर्सी, मसाल, टॉर्च, एंथम में भी उत्तराखंड की छाप साफ तौर पर नजर आई है। राष्ट्रीय खेलों की मसाल में सदा नीरा गंगा और राज्य पुष्प ब्रह्म कमल के चिन्ह भी दिखाई दिए हैं। इस दौरान सीएम धामी ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों के 5 प्रतीक लॉन्च किए गए। नए अवतार में दिखा है शुभंकर मौली। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हुआ है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो सुंदर लोगो लॉन्च किया है, ये केवल पदाधिकारियों का नहीं है। ये खेल हमारे राज्य के एक जन गण मन का खेल है। इसको हमको घर घर तक पहुंचाना होगा। और जो देश के हमारे 10,000 हमारे खिलाड़ी उत्तराखंड पधारेंगे, जिस दिन हमारे राष्ट्रीय खेलों का आगाज होगा, राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन होगा, उनको हम अपने उत्तराखंड पधारने पर उनका स्वागत करेंगे। और जब भी हम संकल्प में कोई विकल्प लाते हैं तो भाइयों बहनों, संकल्प हमारा टूट जाता है, रास्ते हमारे भटक जाते हैं, मंजिल हमसे दूर हो जाती है, सपने हमारे रूठ जाते हैं। इसलिए संकल्प में विकल्प न लाना ही संकल्प की सिद्धि होना है, संकल्प का पूरा होना है। इसीलिए हमारी सरकार भी अपने विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ काम कर रही है। भाइयों बहनों, हमारा प्रदेश 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के हेतु पूर्ण रूप से तैयार है। हम लगातार इसके लिए तैयारियां कर रहे हैं। लगातार मैं भी स्वयं और खेल मंत्री जी भी लगातार, और हमारे सभी प्रतिनिधिगण। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर काशीपुर से है जहां 9 दिसंबर को गुरुद्वारे में हुई एक पंचायत जो विवाद सुलझाने के लिए बुलाई गई थी, अचानक जंग का वो मैदान बन गई। गुस्से में दबंगई के बीच फायरिंग की आवाज ने पंचायत को हिला दिया। फायरिंग का आरोप लगा अनूप सिंह भुल्लर
अनूप सिंह भुल्लर पर जिसने जान से मारने की नीयत से महेंद्र सिंह और गुरदीप सिंह उर्फ गोल्डी पर गोली चलाई। इस वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया है। मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने आखिरकार आरोपी को काशीपुर के टीला कुंडा रोड से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 32 बोर की अवैध पिस्टल और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। सीओ काशीपुर दीपक सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ जसपुर कोतवाली में केस दर्ज था। ये पूरी घटना दबंगई का नतीजा थी, जहां पंचायत के दौरान ही भुल्लर फॉर्म के लोगों से विवाद हो गया और हिंसक की यह घटना सामने आई। गुरुद्वारे की पवित्र दीवारों के भीतर गूंजती गोलियों की आवाज ने माहौल को दहला दिया। दो पक्षों द्वारा गुल्लरबोजी जो गुरुद्वारा है उसमें पुराने किसी विवाद को निपटाने को लेकर पंचायत की जा रही थी और वहाँ पे किसी द्वारा फायरिंग की सूचना हमको मिली थी। तो जसपुर थाने में हमने 9 तारीख को ये मुकदमा पंजीकृत किया था। सिमरनजीत जी की तहरीर थी, उसमें से एक अभियुक्त को जिनके द्वारा फायरिंग की गई थी हमारी टीम द्वारा कल रात को गिरफ्तार किया गया है और आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। सर आरोपी पर कुछ आपराधिक मोटिव? हाँ, इसमें काशीपुर और जसपुर में कुछ पुराने मुकदमों की जानकारी भी है और वो भी इसमें क्या बोलते हैं जांच में शामिल की जाएगी। अगली खबर का रुख करेंगे खबर विकासनगर से, जहां प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर भले ही तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, मगर निकायों के अध्यक्ष पदों के लिए आई आरक्षण की अंतिम सूची ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है, जिसको लेकर अब जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। खास बात यह है कि जुबानी जंग में विपक्षी पार्टियां नहीं बल्कि एक ही पार्टी के नेता आमने सामने आ गए हैं। निकाय चुनाव आरक्षण को लेकर शासन द्वारा अनंतिम सूची जारी की गई है, जिसमें विकासनगर नगरपालिका चेयरमैन पद को अनुसूचित जनजाति आरक्षित किया गया है, जिस पर कल भाजपा के तेज तर्रार नेता और विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए इसे विकासनगर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए त्रुटिपूर्ण बताया है। इसके खिलाफ आपत्ति भी दर्ज करने व हाईकोर्ट जाने की उन्होंने बात कही है, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल ने क्षेत्रीय विधायक द्वारा आरक्षण को लेकर मीडिया को दिए गए बयान की आलोचना की। इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि उनका यह बयान केवल राजनीतिक लाभ लेने वाला है। चैनल में आ जाता है ना, क्या कहते हैं। चैनल में आ जाता है ना, क्या कहते हैं। देखिए, संक्षिप्त में मुझे ये कहना है कि मैं इसकी बहुत ही निंदा करता हूँ और ये 2 क्षेत्रों को भावनात्मक रूप दे करके 2 क्षेत्रों को आपस में एक गहरी खाई पैदा करने जैसा लग रहा है। त्यूनी से लेकर प्रेमनगर तक ये पहले चक्राता विधानसभा सीट होती थी और हमारा एक परिवार है। सब लोग यहाँ के लोग वहाँ रहते हैं, रिश्ते नाते भी हो रहे हैं। चक्राता के लोग जो है प्रेमनगर तक रहते हैं, यहाँ पूरे विकासनगर में रहते हैं। तो ये इंगित करना कि चूँकि सीट एसटी की हुई है और एसटी का अभिप्राय सीधा है कि जौनसार पावर के लिए हुई, ये इंगित करना, ये मैं कहता हूँ कि और इस प्रकार से उसको मीडिया बुलाकर मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कहना ये बहुत निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर में युवा कांग्रेस द्वारा रामनगर ग्रीन वैली रेस्टोरेंट कोसी बैराज पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें युवा कांग्रेस द्वारा उत्तराखंड सरकार द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुखों व ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने पर सरकार की निंदा की, जिसमें युवा कांग्रेस द्वारा सरकार के ऊपर आरोप लगाया गया कि सरकार द्वारा भेदभाव की नीति का पालन किया जा रहा है। सरकार द्वारा
आपके ब्लॉक सरकार द्वारा ही अपने ही पार्टियों के ही पदाधिकारी, जिला करते हैं। अध्यक्ष, ब्लॉक और प्रमुख साथ व ही साथ ग्राम सरकार से प्रधानों को पूछना मजबूत चाहते करने हैं का कि प्रयास किया जा सरकार रहा है। ऐसा कौन सा यहाँ पर प्रदेश में कर रहे हैं। एक तरफ आप नगर निकाय नगर पालिकाओं में 1 साल तक एसडीएम को बतौर पर्यवेक्षक नियुक्त करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप बात एसडीएम की नियुक्ति करने के बजाय आप वहीं के ब्लॉक प्रमुख वहीं के अरे ऊपर पट्टी भी आती है बंद मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, जिसमें हमारे मुख्य बिंदु है। सबसे प्रथम बिंदु है जो उत्तराखंड सरकार द्वारा आपके ब्लॉक सरकार द्वारा नियुक्ति की गई है, जिसका हम जो सरकार के द्वारा जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं ग्रामीण स्तर में, ब्लॉक स्तर में जिला पंचायत अध्यक्षों को, जो अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों को ही 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाकर उनको पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, तो उसका युवा कांग्रेस विरोध करती है और सरकार से कहती है कि भेदभाव की नीति छोड़ दी। एक तरफ आप नगर पालिका में 1 साल से एसडीएम को नियुक्ति करते हैं, दूसरी तरफ आप ये ब्लॉक स्तर में इनको ब्लॉक प्रमुखों ग्राम प्रधानों को नियुक्ति करते हैं, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आप चुनाव कराइए। यदि आप चुनाव कराने में विफल है तो आप चुनाव आयोग को इसका जिम्मा दीजिए, चुनाव आयोग चुनाव कराएगा, आप तरह तरह की बातें करके चुनाव को आगे नहीं बढ़ाइए। उसके साथ साथ आज हमने यंग इंडिया बोल जो यूथ कांग्रेस का एक राष्ट्रव्यापी प्रोग्राम है, उसका विमोचन भी किया है, जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीफ जी द्वारा कुछ दिन पूर्व में दिल्ली में इसका विमोचन किया था। आज पूरे प्रदेश में हम अगली खबर का रुख करके खबर विकासनगर से, जहां 2 समुदायों से जुड़े प्रेम प्रसंग का एक मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अपने अपने घरों से बिना बताए फरार हुए प्रेमी युगल की बरामदगी को लेकर आज लड़की के परिजनों के साथ ग्रामीणों ने थाने में धरना दिया, जिससे माहौल गर्मा गया। सहसपुर थाना क्षेत्र के एक गाँव से 2 समुदाय से जुड़े प्रेमी युगल पिछले 5 दिनों से लापता है, जिस पर मामला दर्ज हो जाने के बाद भी लड़की नाबालिग है, लड़की तो जैसा थाना पुलिस अभी तक उनकी बरामदगी नहीं कर पाई है, जबकि कल भी इस मामले को लेकर लड़की पक्ष के पीड़ित परिवार के लोग ग्रामीणों के साथ पुलिस क्षेत्राधिकारी से मुलाकात कर मामले में कार्रवाई की मांग कर चुके हैं, मगर पुलिस द्वारा दिए गए आश्वासन और समय के बाद भी आज देर शाम तक कोई कार्रवाई न होने और प्रेमी युगल की बरामदगी न होने से गुस्साए ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार के साथ थाने का घेराव कर धरना दिया है। लड़की नाबालिग है, लड़की तो जैसा कोर्ट में देगी या मजिस्ट्रेट के सामने देगी, समस्या तो माहौल खराब हो जाएगा। अभी इनके पास चली भी गई लेकिन वो स्थिति तो फिर भी खराब अभी नहीं बता पाएगी ना। अभी तो ये कह रहे हैं दबाव है। हमें तो इतना पता लगा कि लड़की को ब्लैकमेल करे जा रहा है 2 साल से। लड़की नाबालिग है, लड़की तो जैसा कोर्ट में देगी या मजिस्ट्रेट के सामने देगी, समस्या तो माहौल खराब हो जाएगा। अभी इनके पास चली भी गई लेकिन वो स्थिति तो फिर भी खराब हाथ से फरार है, उसकी एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दी गई थी। अब तक पुलिस प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा था। कल से हमने धरना प्रदर्शन किया तो अब हमें लगा है कि हाँ पुलिस प्रशासन कुछ काम कर रहा है, और अभी भी हमें सीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द लड़की आप लोगों के या हमारे कब्जे में होगी और आप लोगों को बरामद करा दी जाएगी। एक युवती जो कि बालिग है वो एक युवक के संग गई है, इस संबंध में हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसकी तलाश हेतु हमारे द्वारा कई टीमें भेजी गई हैं, जिसमें एक टीम दिल्ली, मुजफ्फरनगर, मेरठ आदि की ओर को गई है और एक हिमाचल की ओर को गई है, और हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि तुरंत बरामदगी हो जाए। अगली खबर का रुख करके खबर नैनीताल से, जहां पौष मास के रविवार के अवसर पर श्री राम सेवक सभा में बैठकी होली का शुभारंभ हुआ है। राम सेवक सभा के पूर्व अध्यक्ष मुकेश जोशी ने बताया कि पौष के प्रथम रविवार से निर्वाण की होली बैठक के रूप में प्रारंभ होती है, जो भक्ति पर आधारित होती है, और वसंत पंचमी से श्रृंगार होली प्रारंभ होती है। होली ऋतु परिवर्तन दर्शाता है कि उन्होंने कहा कि कुमाऊं का इलाका एक ऐसा इलाका है जहां रंग की होली से करीब 2.5 महीने पहले होली की शुरुआत हो जाती है। होली की अनोखी परंपरा कुमाऊं में आपको बता दें सदियों से चली आ रही है, सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। इस अनूठी परंपरा में होली 3 चरणों में मनाई जाती है। बैठकी होली के माध्यम से पहले चरण में विरह की होली गाई जाती है और बसंत पंचमी से होली गायन में श्रृंगार रस घुल जाता है। इसके बाद महाशिवरात्रि से होली के टीके तक राधा कृष्ण और छेड़खानी ठिठोली युक्त होली गायन चलता है। अंत में होली अपने पूरे रंग में पहुंच जाती है और रंगों के साथ खुलकर मनाई जाती है।
आज पूस का पहला रविवार है और आज से हमारे पूरे कुमाऊं में क्या पूरे उत्तराखंड में जो है बैठ की होली की शुरुआत हो जाती है। आज के दिन से निर्वाण की होली प्रारंभ होती है और जो होली आज से जो प्रारंभ होती है वो ईश्वर को समर्पित होली होती है और जैसे जैसे होली आगे बढ़ जाती है बसंत तक निर्वाण की होली होती है, भगवान की आराधना वाली होली होती है। उसके बाद इसमें राग रागनियों के माध्यम से होली में कई रसों का और प्रयोग होने लग जाता है। फिर धीरे धीरे होली में कई श्रृंगार रस और तमाम जिस टाइप के हमारी जो होली में एक मस्ती जो होती है वो ये होली में प्रारंभ हो जाती है। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर से अगली खबर, जहां बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ नैनीताल जिले के रामनगर में सर्व हिंदू समाज की ओर से आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। शहर के लखनपुर प्राइमरी स्कूल से होते हुए मुख्य मार्गों में आयोजित इस रैली में विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों के अलावा नागरिक शामिल हुए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। उसी कड़ी में आज सत्ताधारी पार्टी के साथ विभिन्न संगठनों ने कुमाऊं के प्रवेश द्वार रामनगर में महा आक्रोश रैली निकाली है, जिससे हजारों की संख्या में सैकड़ों आपको बता दें सड़कों पर जन सैलाब उतरा। और इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि बांग्लादेश में लंबे समय से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, सनातन समाज के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। स्थिति यह है कि 51% मंदिरों में पूजा के दौरान हमले हो रहे हैं। पीड़ित न्याय के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। बांग्लादेश में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन किसी भी देश के नेता इस मामले पर बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी है कि समाज के लोगों के साथ लेकर पीड़ितों के लिए आवाज उठाई जाए। और नौकरी तो दूर की बात नहीं है। मैं विश्व हिंदू परिषद की खंड उपाध्यक्ष कल्पना वर्मा हूँ और यहाँ पे जो आज ये रैली का आयोजन किया गया है, जो हमारे बांग्लादेश में इतने हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं उस विषय को लेकर आज यहाँ पे एक रैली रखी गई है, जिससे कि हमारे हिंदू लोगों में एक एकता नहीं है। पहली बात एकता नहीं है, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो भी है इतना हिंदू सोया हुआ है कि इतनी मामला इतना गड़बड़ा रहा है, उसको देख के भी हमारे हिंदू लोग आगे नहीं आ रहे हैं। अभी यहाँ पे कोई मोहम्मदन की बात होती है, उनका कोई जलसा जुलूस होता है तो यहाँ पे बहुत सारी लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उसको देख के भी हमारे हिंदू लोग आगे नहीं आ रहे हैं। मामला बस यही है कि अपने हिंदू लोगों को जगाने के लिए आज ये रैली का आयोजन किया गया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं का नरसंहार और छोटी छोटी बच्चाओं से लेकर बुजुर्ग माताओं का बलात्कार, उसके बाद जिंदा उनको दफना देना, मंदिरों को जला देना, कई घटना हुई। तो पूरे भारतवर्ष में इसका आक्रोश है। उसी के तहत पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत रामनगर में हमने विश्व हिंदू परिषद और सभी विचारधारा, चाहे वो हिंदू जागरण मंच हो, बजरंग दल हो, RSS हो और भारतीय जनता पार्टी, सभी ने मिलकर ये कार्यक्रम को किया है। अगली खबर का रुख करेंगे खबर पौड़ी से है, जहां 16 दिसंबर को पाकिस्तान पर भारतीय सेना की जीत मिलने की खुशी में विजय दिवस मनाया जाएगा। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी मेजर करण सिंह रावत ने बताया कि प्रशासन द्वारा कराए जा रहे कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में 1971 युद्ध में शामिल होकर वीरता से दुश्मनों को पराजित करने वाले शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं और आश्रितों को सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। शहीद स्मारक पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। साथ ही विजय दिवस रैली निकाली जाएगी। प्रेक्षागृह में स्कूली छात्र छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करेंगे। देखिए, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम 16 दिसंबर को विजय दिवस का आयोजन कर रहे हैं और विजय दिवस के संदर्भ में आपको ये बताना चाहूँगा कि ये भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय का दिन था, जब बांग्लादेश की आज़ादी के लिए ये लड़ाई लड़ी गई थी। और आज हमें मौका मिलता है तो हमारे जो 1971 के जिन लोगों ने उस युद्ध में प्रतिभाग किया था, जो आज जीवित हैं, ये जो उसमें वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो इस अवसर पर हम उन लोगों को सम्मानित करते हैं। और इसमें जनपद स्तर पर सभी लोगों की सहभागिता होती है। जिला प्रशासन की मदद से इसको आयोजन किया जाता है, जिसमें स्कूली बच्चों का भी प्रतिभाग किया जाता है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा जो हमारे 1971 के जीवित वीर सैनिक और वीर नारियां हैं, उनको सम्मान यहाँ पे दिया जाता है। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड सरकार हर वर्ष सरकारी प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को जूते बैग खरीदने के लिए पैसे उपलब्ध कराती है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को जूते और बैग मिल सके, हरिद्वार के कई ब्लॉक में सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जूते और स्कूल बैग उपलब्ध करा दिए गए हैं। लेकिन अभी तक मंगलौर क्षेत्र के विद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है।
कड़ाके की ठंड में कई मासूम चप्पल पहनकर स्कूल जाने और पढ़ने के लिए मजबूर हैं। मंगलौर के कई प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी महराज आलम ने बताया कि सरकार द्वारा चलाई गई योजना का फंड जारी कर दिया गया है। जल्द ही बैंकों से स्कूल प्रबंधकों को भेज दिए जाएंगे, जिससे बच्चों को जूते और स्कूल बैग मुहैया किए जा सकें। जब आ जाएगा सरकार जितनी जल्दी भेज दे बजट, बच्चे जो है सब्जी में चप्पलों में आ रहे हैं और इन्हें जो है आवंटित कर दिए जाएंगे जहाँ हमारे पास बजट है बच्चे, इससे बच्चे सब्जी से बच सकते। जी कितने बच्चे हैं आपके? मेरे स्कूल में तो 250 ही होंगे बच्चे। तो सर्दी में क्या मौसम, अभी भी कुछ बच्चे हाँ बिना चप्पलों में ही आ रहा है, आपने देखा भी होगा। बजट में हम लोगों ने यहाँ बना दिया है और उसका बजट खाते में पैसा भी चला गया है। यहाँ पे अभी आपने मैं आपको लिस्ट दिखा दूंगा जी। और जो गया है बैंकों के थ्रू सबके खातों में जाना है। खातों में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, बैंक वालों को टाइम लगता है, बहुत जल्दी ही उसका नाम कहते हैं वो पैसा उन सबको मिल जाए हो जाएगा और वो अपना खरीद के फटाफट। इससे पहले भी दिए गए, हर साल दिए जा रहे हैं। इस बार नासर ब्लॉक थोड़ा लेट हो गए, नहीं ऐसा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी से 40 खिलाड़ियों का दल 2 दिवसीय राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रवाना हो गया। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में नेशनल कराटे फेडरेशन और फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में राज्य से 40 खिलाड़ियों का दल कराटे फेडरेशन के महासचिव महेंद्र सिंह बाकुनी के नेतृत्व में रवाना हो गया है। दिल्ली रवाना होने से पहले सभी खिलाड़ियों ने पूरे जोश के साथ मेडल जीतने का भरोसा दिलाया। अभी हम नेशनल के लिए दिल्ली जा रहे हैं पूरी टीम के साथ, उत्तराखंड टीम के साथ, उत्तराखंड टीम को रिप्रेजेंट करने। हम सभी प्लेयर जितनी भी हो सके पूरी कोशिश करेंगे, अपना बेस्ट देंगे और गोल्ड लाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसमें हमारा ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है कि मतलब भारत बढ़े आगे स्पोर्ट्स में और उत्तराखंड को भी हम आगे बढ़ाएंगे और सपना साकार करेंगे, अपना भी उत्तराखंड का भी। और हमारे कोच का भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट सहयोग है। बहुत तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता, जिसमें स्पोर्ट्स कराटे, फुल कॉन्टैक्ट कराटे और ट्रेडिशनल कराटे के इवेंट होंगे। यह आयोजन NKF नेशनल कराटे फेडरेशन और फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है और इसकी तैयारी हम लोग विगत 2 माह से कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस स्तर की राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में हमारे उत्तराखंड की तरफ से प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आगामी निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की स्थिति साफ होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने कोटद्वार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सभी निकाय चुनावों को भाजपा मजबूती के साथ लड़ेगी और जीत भी हासिल करेगी। देखिए, पार्टी में जो संगठन है वो निरंतर जो है कि लगातार जो है कि संगठन के कार्य हमारी गतिविधियां चलती रहती हैं और संगठन पूरी तरह से, संगठन भी और सरकार भी पूरी तरह से जो है कि चुनाव के लिए हम लोग तैयार हैं। जिस प्रकार से हमने केदारनाथ में जो है कि उपचुनाव में भारी मतों से हमने विजय प्राप्त की थी और जनता का जो रुझान है, रोस्टर जो है, आरक्षण का जो रोस्टर है वो लागू हो चुका है और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है कि अपने सभी नगर निगम और नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में जो है कि चुनाव के लिए तैयारियां कर रही है। अभी पर्यवेक्षक सभी जगह, सभी नगर निकाय और नगर निगम क्षेत्र के अंदर जाएंगे, वहां से जो भी आम सहमति से सबके एक नाम पर तय बनेगी। उसके बाद कोर कमेटी प्रदेश से हमारे जो है कि तय करेंगे उन प्रत्याशियों को। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष भगवान सिंह रौतेला ने ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा पशुओं, जंगली जानवरों द्वारा किसानों की फसलों को किए जा रहे नुकसान को लेकर किसानों के साथ सिंचाई विभाग, डाक बंगले, बैल पड़ाव में एक बैठक की गई। बैठक में जिसमें किसानों ने कहा कि आपको बता दें, रात दिन जागकर अपनी फसलों की देखभाल करनी पड़ रही है, जिससे क्षेत्र के किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने मांग रखी है कि आवारा पशुओं को जल्द ही पकड़कर गौशालाओं में छोड़ा जाए। वहीं जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए फेंसिंग तार जंगलों के किनारे लगाए जाने की मांग की है। यहाँ पर जिला नैनीताल के भारतीय किसान यूनियन की बैठक हुई। इस बैठक में किसानों की बहुत सारी समस्याएं थी जो कि लिखित में ले ली गई है और वो जिले और प्रदेश को भेजी जाएंगी। उसमें जैसे जंगली जानवरों से नुकसान, पालतू जो छोड़े गए पशुओं से किसानों को नुकसान, किसानों को खाद बीज
ये समस्याएं। किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष श्री भगवान सिंह रोजरा जी के नेतृत्व में एक बैठक किसानों की गई थी। इसमें जो है मुख्य रूप से आज आप देख रहे होंगे कि जो है जंगली जानवर, आवारा पशुओं से जो किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है, उनके हमने जो है यहाँ से सरकार से मांग करी है कि भाई जो आवारा जानवर हैं उनको पकड़कर यहाँ से अन्यत्र किसी गौशाला में या वहाँ पे शिफ्ट किया जाए, और जो जंगली जानवर हैं उनसे सुरक्षा के लिए जंगल और जो गांव की आबादी के बीच में सोलर फेंसिंग करी जाए। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।